नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय बाजार में आपके लिए न जाने कितनी सारी पॉलिसीज मौजूद हैं जिसको कंपनियां आपको पकड़ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के बेच रही हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे झोल में एक पॉलिसी ऐसी है जो आपको कोई बेचना ही नहीं चाहता, जिसको कोई एडवर्टीजमेंट पे भी नहीं दिखाता। ज्यादातर आप लोग अगर किसी पॉलिसी के बारे में पूछो तो उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता, और उस पॉलिसी का नाम है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हर एक व्यक्ति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इतना इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी जिंदगी में पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे कोई बेचता ही नहीं है। सर्विस देते हैं लेकिन बताते नहीं है। आप कितनी बार पॉलिसी लेने की कोशिश करते हो। आप कार इंश्योरेंस लेते हो, आप बाइक इंश्योरेंस लेते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हो, और मेडिकल कंपनियां आपके लिए न जाने कितने एडवर्टीजमेंट चलाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई नहीं चलाता। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और टर्म इंश्योरेंस कोई कंपनी क्यों नहीं बेचना चाहती, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सारी जानकारी के साथ। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए तभी जरूरी नहीं है जब आप ये दो क्राइटेरिया में आते हो। पहला, आपके ऊपर आपका कोई भी फैमिली मेंबर डिपेंड नहीं है फाइनेंशियल से रिलेटेड। यानी आप घर में आते हो, लेटे रहते हो, बैठे रहते हो या टाइम पास कर रहे हो, आपकी जिंदगी में अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ है, आप खुद अपने खर्चे पानी के लिए परिवार वालों से पैसा ले रहे हो, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस की नीड नहीं है। दूसरा, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई साहब मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर हूं, मैंने तो अमृत पी रखा है, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, कमाता रहूंगा, फैमिली को खिलाता रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कमा रहे हो और अपने पीछे अपना परिवार चला रहे हो और आपके ऊपर आपका परिवार डिपेंडेंट है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस मस्ट है। उतना ही मस्ट है जितना आपके लिए खाना पानी है। कैसे है इसको समझते हैं, और क्यों कंपनियां नहीं बेचना चाहती हैं इसको भी समझते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक छोटे से अमाउंट से आपको बड़ा कवरेज दे देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी उम्र 25 साल है, तो मेरे को टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का कोई कंपनी 1000 तो कोई 1200 रुपए का पर महीने से बेचेगी। यानी कि मैं 1000-1200 रुपए अगर मंथली पे करता हूं तो मेरे को यहां से 50 साल तक कुछ भी हो जाता है जिसके कारण मैं संसार में नहीं रहता, तो मेरे को मेरे फैमिली वालों को 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा। सिंपल। और ये उतना ही जरूरी होगा मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए उस समय बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। तो कुछ नहीं तो फाइनेंशियल पैसा तो मिल ही जाएगा। अब यहां पे मैं आप सभी के साथ कहना क्या चाहता हूं उसको समझिए। आप छोटा सा अमाउंट दे रहे हो, उससे कंपनी का क्या ही होने वाला है। अब जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कभी आपको सिंपल टर्म इंश्योरेंस बेचने की ट्राई ही नहीं करती हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है इसमें उन्हें कुछ नहीं बचने वाला। वो अगर आप खुद जागरूक हो टर्म इंश्योरेंस के लिए और आप उन्हें कॉल करोगे तो वो आपसे कहेंगे, भाई साहब आप अगर जिंदा रहे आपको तो पैसा मिलेगा ही नहीं, आपका यह 1000-1200 रुपए हर महीने जाता रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करो, 5000, 6000 रुपए, 8000 रुपए इस तरीके की स्कीम दे देंगे कि इसमें आप केवल इतने समय तक निवेश करोगे, आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी इतना मोटा रुपए भी देगी, साथ ही साथ 10 साल या 15 साल बाद आपको एक लमसम अमाउंट भी दे देगी। यानी कि उन्होंने तुम्हें एक टर्म इंश्योरेंस की जगह टर्म इंश्योरेंस के बदले एक इन्वेस्टमेंट प्लान चिपका दिया। हालांकि उसमें टर्म इंश्योरेंस भी कवर हो गया, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने चिपका दिया। ये तो बात वही हो गई कि आपको जरूरत थी केवल जूतों की, आप दुकान पे जूते लेने गए, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको बताता हूं जूते के साथ साथ चप्पल भी चली जाएगी, तो उसने चप्पल भी चिपका दी। यानी कि जहां उसका पैसा बन रहा है वो पॉलिसी उसने चिपका दी है। मेरी एक बात कान खोल के दिमाग खोल के समझ लो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जिंदा होने जरूरी हो, और जब तक आप जिंदा हो तब तक आप इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो, बॉन्ड्स कर सकते हो, कमा सकते हो, 1000 चीजें कर सकते हो जिससे पैसा आता रहेगा और फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट ही कौन करेगा, उसके लिए पैसा ही नहीं है आपके पास। इसलिए केवल एक टर्म
इंश्योरेंस होना जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस ना अगर आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं अरे मैं तो अभी 25 साल का हूं, मैं तो अभी 20 साल का हूं, मैं तो अभी 30 साल का हूं, अभी क्या होगा, 50 साल के बाद लेंगे। पहली बात तो 50 साल के बाद अगर आप कवर करते हो तो आपकी पॉलिसी बड़ी हो जाएगी, यानी हो सकता है 3,000 रुपए, 3,500, 4,000 रुपए मांगे। पॉलिसी लेते समय दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टर्म इंश्योरेंस में, एक आपकी एज, दूसरा आप कितने समय तक कवर होना चाहते हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, तीसरा ये कि आप कितनी चीजें उस पॉलिसी में ले रहे हो। बस सिंपल है, छोटी पॉलिसी यानी कि छोटे अमाउंट की, और जो अमाउंट है टोटल कवरेज अमाउंट है वो लगभग आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम होना चाहिए। किसी की सैलरी महीने की 30,000 रुपए है, यानी कि साल में 3,60,000 कमा रहा है, तो उसकी पॉलिसी 75 लाख रुपए की होनी चाहिए। और 75 लाख की पॉलिसी लेने में अगर वो 25 से 30 साल के बीच का है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए महीने देने होंगे। इससे वो अपनी फैमिली को 75 लाख तक कवर कर सकता है। तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर देखिए, जरूर लीजिए। और ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मैं किसी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह की बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ जागरूकता के लिए है। आप तभी लीजिए जब आपके पीछे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है। वन मोर थिंग, पॉलिसी लेते समय आप इसमें एड ऑन एक्सीडेंटल प्लस इलनेस में अगर हॉस्पिटलाइज होता है वो और कवर करेंगे तो थोड़ी पॉलिसी महंगी हो जाएगी, लेकिन उसमें अमाउंट 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे बढ़ जाता है, तो वो भी आप चाहो तो ऐड करा सकते हो। वन मोर एडिशनल पार्ट ये है कि पॉलिसी लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल के रखना, क्योंकि भैया 10, 20, 50 साल का समय बहुत लंबा होता है, वो डॉक्यूमेंट्स गए तो दिक्कत हो सकती है। एंड जब आप पॉलिसी ले लो तो जिसे भी आप अपना नॉमिनी बताओ, उस नॉमिनी को पूरी डिटेल समझाना कि भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे पॉलिसी ले ली है, इन केस कभी कुछ होता है ये करना। फैमिली मेंबर होंगे तो वो ये कहेंगे अरे यार ऐसी बात मत कर, वैसी बात मत कर, बट एक फाइनेंशियली दिमाग से काम करते हुए सब कुछ समझाना है आपको। और एक और चीज लास्टली इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसी जब क्लेम होती है, इनकेस कुछ हो जाए, तो क्लेम के समय 3-4 ऑप्शन देती है आपको इंश्योरेंस कंपनी कि डायरेक्ट पूरा पैसा लेना चाहोगे, महीने महीने लेना चाहोगे, या आधा अभी ले लो बाकी धीरे धीरे मंथली बेसिस पे। इसमें आपको वो डिसाइड करना है अपनी फैमिली को देखते हुए कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली समझदार है, एक साथ पैसा आ जाएगा, लूटपाट मच गई सब खत्म, या तो ऐसा ना, अगर ऐसा है तो मंथली सिलेक्ट कर लेना, और अगर आपको लगता है हाँ भाई समझदार है तो फिर लमसम रूप में लेना। उन्हें सिखा देना कि भाई आप इस पैसे को इतना इन्वेस्ट करना, इससे मंथली इतना ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, लमसम भी रहेगा। ये सारी चीजें आपके पीछे आपकी फैमिली को पूरी तरीके से कवर करेंगी। अदरवाइज अगर कुछ होता है तो आपके साथ साथ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। होप आप लोग सारी चीजें समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।